हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो का टॉपिक है कि क्या माता श्री का आपके जीवन में प्रवेश हो चुका है। आज मैं आपसे बात करूंगी कि जब माता श्री का आपके जीवन में प्रवेश होता है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं। माँ का स्वरूप प्रचंड होता है। उनके स्वरूप को अपने अंतःकरण में धारण करना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन जिस व्यक्ति को माता के स्वरूप से प्यार हो जाता है उनके लिए माता श्री को पाना बहुत मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि माता श्री प्रेम की मूर्ति हैं। जो माँ से प्यार करते हैं उन्हें माँ भी बहुत प्यार करती हैं। उनका जीवन माँ ही संवारती हैं, क्योंकि वो लोग माँ से जुड़कर ही चलते हैं। संसार में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है, उन्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रहता है। जो माता से जुड़ते हैं वो लोग केवल अपने कार्य पर ही स्वयं को सीमित रखते हैं। संसार के कल्याण की बात वो सोचते हैं और स्वयं को वो माता श्री के परम पवित्र श्री चरणों में समर्पित करने के प्रयत्न में ही जी जान से संलग्न होते हैं। उन्हें पता है कि उनका कार्य धर्म की रक्षा करना है और अपने कार्य को वो बखूबी निभाने में ही वो प्रयासरत रहते हैं। बाकी अपना समय वो मातेश्वरी की आराधना करने में लगाते हैं। जिसने माता श्री को अपने हृदय में बसाया है उस व्यक्ति के जीवन को माता श्री ने खुशियों से सजाया है। जब भी माता श्री की शक्ति आपको मिलती है या माता आपके शरीर में प्रवेश करती हैं तो आपके शरीर को बहुत अधिक वजन का अनुभव होने लगता है। आपके शरीर में थकावट बनी रहती है, आपके शरीर में दर्द होने लगता है। आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपके अंदर शायद कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं आ गई है, लेकिन एक्चुअली वो नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। आपको ऐसे समय में एकांत में बैठने का बहुत मन करेगा। शांति का वातावरण आपको भाएगा। ऐसे स्थान पर बैठने का आपका मन करेगा जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। सबसे अलग रहने का मन करेगा। आपके हाथ पैरों में झंझनाहट सी महसूस होने लगेगी। हाथों में खिंचाव सा महसूस होगा। नाखूनों में भी कंपन महसूस होगी। इस प्रकार का अनुभव आपको हो सकता है। दूसरा संकेत आपको ये मिल सकता है कि किसी भी बात को करते समय आपकी जिह्वा लड़खड़ाने लग सकती है। आप सही से उच्चारण करने में स्वयं को असमर्थ पा सकते हैं। यदि आप किसी बात को जल्दी जल्दी बोलना चाहेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे। शरीर के किसी भाग में आप सुन्नपन भी महसूस कर सकते हैं। ये चीज़ें आप पूजा करते समय अधिक महसूस कर सकते हो, लेकिन जब आप पूजा कर चुके होते हो तो आप अपनी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल पाओगे। आपकी बॉडी में एक अजीब सी वाइब्रेशन होगी। आप झटके भी महसूस कर सकते हो। झटके इसलिए महसूस होते हैं कि क्योंकि जब माता आपके शरीर में प्रवेश करती हैं तो शरीर में उपस्थित नेगेटिव एनर्जीज बाहर निकल जाती है, या यूँ कहें कि माता उन नेगेटिव एनर्जीज को झटके से आपके शरीर से बाहर कर देती हैं। ये लक्षण माँ की सवारी आने पर होती है, और जब माता की सवारी आपके ऊपर आने लगती है तो आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाया करेंगी, और कभी कभी आपकी आंख देर से भी खुल सकती है। पूजा पाठ करते समय आप ये नहीं जान पाएंगे कि आपने कितनी देर तक पूजा की है, कितना मंत्र जाप आपने किया है। जब भी आप मंत्रास चैंटिंग करना शुरू करोगे
तो आपका मन और अधिक मंत्रार्थ चैंटिंग करने का होने लगेगा। माता श्री की आराधना करने का अधिक से अधिक मन करने लगेगा। भक्ति की ओर आपका जो खिंचाव है वो बहुत बढ़ने लगेगा और समय का आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी देर से आप पूजा कर रहे थे। आप अधिक पूजा तो करोगे ही, लेकिन आपका मन संतुष्ट नहीं होगा और आप और अधिक पूजा करना चाहोगे। पूजा करने के बाद आपको भारीपन महसूस होगा और आप बिस्तर पर आराम करना चाहोगे। आपको ऐसे समय में नींद आ सकती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आपकी नींद गायब भी हो सकती है। अगला संकेत आपको ये मिल सकता है कि आप माता की भक्ति में इतना खो जाओगे कि आप चाहोगे कि मुझे माँ मिल जाए, मुझे उनके दर्शन हो जाएं, माँ की कृपा मुझ पर इतनी हो जाए कि मेरा संपूर्ण जीवन ही संवर जाए। ऐसा विचार आपके मन में आएगा। आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करोगे ताकि माँ आपसे खुश हो जाएं। आप मंदिर जाना शुरू कर दोगे। आपको सपने में भी माता श्री के दर्शन होने लग जाएंगे। आपको सपने में माता किसी स्त्री के रूप में भी दर्शन दे सकती हैं और वो आपका मार्गदर्शन भी कर सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके समक्ष माता श्री की बुराई करता है तो आप हरगिज इस बात को बर्दाश्त नहीं करोगे, चाहे वो व्यक्ति आपका सगा संबंधी ही क्यों न हो। आप नहीं बर्दाश्त करोगे उसकी बात। अगला संकेत ये है कि अगर माता श्री की शक्ति आप में प्रवेश करती है तो आपको स्वप्न में अखंड ज्योति दिखाई देगी। आपको अखंड ज्योति में फूल बनता हुआ दिखाई देगा। आप सपने में देख सकते हो कि माता आपके शत्रुओं का नाश कर रही हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती थी पहले, तो आपकी भूख नियंत्रित हो सकती है। आप अपनी चीज़ों पर नियंत्रण कर पाओगे। अगर आपको पहले बहुत गुस्सा आता था तो अब आपका गुस्सा नियंत्रित हो जाएगा। आप बाहर का खाना अवॉइड करोगे। आप गलत चीज़ें देखना पसंद नहीं करोगे। गलत आचरण आपको नापसंद होगा। किसी का बुरा सोचना भी आप पसंद नहीं करोगे। किसी की निंदा करने से भी आप बचोगे। जब भी आप माता के समक्ष आसन पर बैठोगे, आप में एकाग्रता आ जाएगी। आप अपने इष्ट देव के प्रति एकदम एकाग्रचित्त होकर के उनका ध्यान लगाओगे। माता श्री की मूर्ति को देखकर आप भाव विभोर हो जाओगे और इस भाव विभोर कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। कभी कभी आपको प्यारी सी स्मेल भी आ सकती है। किसी किसी व्यक्ति पर माता की सवारी खेल कर आती है और किसी किसी व्यक्ति पर वो शांत रूप में भी आ सकती हैं। तो गाइज़, ये थी कुछ संकेत जो ये बताते हैं कि माता श्री के आपके शरीर में प्रवेश करने के बाद क्या स्थिति हो सकती है। तो इसका ये एक छोटा सा विवरण था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो गाइज़, तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स में आप जय माता की ज़रूर लिखिए। ओके गाइज़, चलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। जय माता की।